हाय एवरीवन, कैसे हो? आज हो मेरी यूट्यूब चैनल गुच्ची पार पढ़ाई में। आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का 3.6 के जो क्वेश्चन है और फर्स्ट है उस क्वेश्चन को मैंने लिया है, उसको कर दिया। उस क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट है, कुछ एक जैसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये पेयर में है, ये इक्वेशन जो दे रखी है आपके पास पेयर में है और पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिंग दैम, उसको रिड्यूस करना है, छोटा करना है, रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस फॉर्म में बनाना है? लीनियर इक्वेशन फॉर्म है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म बनाते हैं और जैसे आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में बताया होगा कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म क्या है हमारे पास। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म जिस फॉर्म में ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0 या ax प्लस by प्लस c1 c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ जाए ax प्लस by प्लस c फॉर्म के आ जाए, c के फॉर्म में आ जाए, वो रिड्यूसिंग हमारे पास लीनियर इक्वेशन फॉर्म। तो आप जो दे रहा हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीट पे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड इसका जो पेयर है वो आपके पास दे रखा 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये हमारे पास दो इक्वेशन है जो पेयर की फॉर्म में है और इसको रिड्यूस करके हमें इस फॉर्म में बनानी है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बनानी है। तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। अगर हम इसको देखते हैं कि हम 1/2x को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1/2x को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीपल 1/x प्लस 1/3 मल्टीपल 1/y इक्वल टू जो था वो लिख दिया मैंने। 1 को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 मल्टीपल x कितना आएगा? 2x आएगा। तो लिख तो सकता हूँ मैं ऐसे भाई, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब वैसे इसी फॉर्म को इसको भी लिख लेते हैं 1/3। अभी समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। मेन मुद्दा जो है हमारे पास, मेन जो मुद्दा है वो है हमें लीनियर इक्वेशन बनानी, इसी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप भी ऐसा करोगे, करना पड़ेगा आपको भी। अब देखो दोनों फॉर्म में यहाँ पे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन जो हमारे पास सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन आएगी। कॉमन क्या है? 1/x इसमें भी आ रही है भाई, 1/x इसमें भी आ रही है, 1/y इसमें भी आ रही है और 1/y। तो जब ये दोनों पेयर में अगर कुछ कॉमन हो उसको लेट कर लेना, वही हम यहाँ पे लेट करने वाले हैं। लेट 1/x इक्वल टू u ले लेता हूँ। क्या ले लिया? आप कुछ भी ले सकते हो, u b c d जो भी मन करे, आप मन जहाँ ले जाए वहाँ ले लो। ठीक है, u मेरा मन कर रहा था u लेने के, मैंने u ले लिया क्योंकि u पे करवा लेता हूँ। और 1/y इक्वल टू आप b ले लो। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लो। अब तुम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो कि 1/x, देखो अगर हमारे पास 1/x है, 1/x की जगह u रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? u/2 हो जाएगी, तो u/2 आ जाएगी। तो मैं इसको अभी तो रहने दूँ, तो ये आपके पास u/2 आ जाएगा। इसी तरह से 1/y को अगर v पुट करो, 1/y को अगर v पुट करो तो क्या हो जाएगा? v/3 है ना, तो v/3 आ जाएगी। तो v/3 इक्वल टू 2 यहाँ से, तो अभी तो ऐसे ही रहने दो। सेम यहाँ से भी आएगी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से आप चलता आएगा। यहाँ पे आपके पास 1/3 तो u/3 प्लस v/2 इक्वल टू 13/6 ये आ जाएगी। अब हमें सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है भाई, 2 3 जो 6 क्रॉस 3 2 जो 6, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3u प्लस 2v 6 2 जो 12। ये नया इक्वेशन, इस इक्वेशन का नया नाम देता हूँ 3/2 था इसलिए 3 दे लिया। एंड यहाँ से एलसीएम निकालो, 3 2 जो 6, यहाँ पे भी 6 निकलेगा। अब 3 से नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई जो काम करते हैं छोटी क्लास में, 3 2 जो 2u प्लस 2 3 जो, अब चाहो तो 6 से 6 कैंसिल कर लो, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप क्या मान लो? इक्वेशन 4 मान लो। ठीक है, अब हमारे पास 3 मेथड थी, लीनियर इक्वेशन बना ली हमने। हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू के फॉर्म में आ गया, दोनों ही पेयर आ गई।
इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में ले आ रहे हैं, इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड जो हमारे पास है उससे सॉल्व करेंगे, u और v के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आओ फिर करते हैं। तो हमारे पास ये 3 और 4 जो है ना, उस डाटा को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 है, जो हमारे पास 4 था वो यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हमारे पास 4 है। अब हम यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए हमें u और v में से किसी एक को कैंसिल करना होता था। किसी एक को कैंसिल करने के लिए कुछ दोनों इक्वेशन में कुछ मल्टीपल करनी होती, तो मल्टीपल कर रहा हूँ मैं। इस इक्वेशन में देखो मैं u को कैंसिल कर रहा हूँ, तो u हमारे पास, u को कैंसिल, u हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे u कितनी है 2 है, तो क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल किससे कर देता हूँ, इसको मल्टीपल करता हूँ, इक्वेशन इसको 3 कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ ऐसे। ठीक है, अभी इसको मल्टीपल कर देता हूँ मैं 2 से, और इसको मल्टीपल करता हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ भाई, इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ 3 से, तो नया इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगा। अब देखो 2 3 जा, इससे मल्टीपल करके यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है, हाँ, तो 2 3 जा 6u, ठीक है, 2 2 जा 4v, एंड देन मल्टीपल, सबसे मल्टीपल करते तो 24, नेक्स्ट यहाँ से करो 3 2 जा 6u प्लस 3 2 जा 9v इक्वल टू 13 3 जा 39। सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से अब सब्ट्रैक्ट करके लाओगे -5 ही, और यहाँ से -9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15/5 एंड 5 3 जा 15। तो v की वैल्यू कितनी आ रही भाई, v की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो v की वैल्यू। तो v की जो वैल्यू इक्वेशन 1 में 1 पुट करो, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। तो कर दो पुट भाई। तो यहाँ से 3u की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो 2v की वैल्यू 3 रखो इन 12, एंड 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, तो यहाँ से कितनी आएगी 6, u इक्वल टू यहाँ 6/3, 3 to the 6, u इक्वल टू कितना आ गया। अब u और v की वैल्यू हमने निकाल ली। हमें u और v की वैल्यू नहीं निकाली है, हमने जो ऐड करा ना 1/x इक्वल टू u, हमें 1/x x और y की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली, x और y की वैल्यू। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आप क्या करोगे, u और v की जो वैल्यू निकल ली है हमारे पास, वो यहाँ पे लेट वाले पोजीशन पे पुट कर दो। लेट वाला पोजीशन क्या था, लेट वाला पोजीशन था 1/x इक्वल टू u था, 1/y इक्वल टू क्या था आपके पास, v था। तो 1/x, u की वैल्यू क्या निकाली आपने, तो u की वैल्यू आपने निकाली 2, तो यहाँ से रख दो भाई u की वैल्यू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आएगी 1/2, ये आंसर आया। x की वैल्यू 1/2, यहाँ से आप 1/v की वैल्यू निकालोगे तो 1/y, v जो आपने निकाला, v कितना निकाला है देख लो, v कितना निकाला आपने, u2 निकाला, v3 निकाला, v3 रख दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ से, तो भाई आपके पास 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू आएगी 1/3। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में आंसर चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी में x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू कितनी आ रही है। x की वैल्यू आ जाएगी भाई 1/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो थोड़ा सा स्पेस कम कर रहा है, इसीलिए आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, रूट में आ रही है, तो उसको लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। ओके, मेन मुद्दा क्या है कि हमें लीनियर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। पहले तो जो भी हमारे पास लीनियर, जो हमारे भी पास पेयर दे रखी है उससे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे भाई, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं।
तो सेकेंड इक्वेशन कह रहा है भाई 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू है हमारे पास 2 एंड दैट 4/√x जो आपको दिख रहा होगा 9/√y इक्वल टू -1। तो हमको इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते और इसको इक्वेशन क्या मान लिया सेकेंड। हमारे पास दो इक्वेशन चल रही है। अब देखो वही काम करना है कि हमें इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, वही काम कर रहा है। लिखने का तरीका आना चाहिए, कैसे लिखते 2 1/√x 3 और इसको ऐसे लिख सकते हो ना 1/√y, है ना भाई। अगर लिखोगे क्या फर्क पड़ने वाला, मल्टीपल करोगे वही ऐसे आ जाएगी। सेम देखो इसमें भी, आप 4 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/√x सॉरी 9 माइनस है 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। ठीक है। अब देखो भाई कुछ कॉमन आ रहे, क्या आ रहे 1/√x, यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी 1/√x 1/√y और 1/, जो दोनों में मिले ना भाई उसको आप क्या करो तो लैट कर लो। तो वही काम कर रहा है, हम लैट कर देंगे, लैट कर देते 1/√x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी u लेते हैं 1/√y इक्वल टू आप क्या लेते हैं v। ठीक है। तो पुट करो आपके पास, तो 2 1/√x की जगह u रखना तो ये हो जाएगा 2u, 3 मल्टीपल 1/√y की जगह v रखना 3v 2। ये नया इक्वेशन आपके पास बिल्ड हो जाएगा, उसको ले लेते हो 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। एंड यहाँ से ले लेते भाई ये हो जाएगा आपके पास 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगा इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और u और v की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। तो ठीक है, थर्ड लिखा था 4 इसी के नीचे लेके आया था, यहाँ पर 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, यहाँ से 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई, ये इक्वेशन आपके पास फोर्थ आ गई। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। ठीक है। अब एलिमिनेशन देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले ही कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो इसमें मैं 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं 1 से मल्टीपल कर रहा हूँ, तो 3 3 9 बन जाएगी ये, है ना। तो यहाँ 3 2 6u 3 3 9v और 3 2 6, देन मल्टीपल सेम आ जाएगी यहाँ पे कि 1 से मल्टीपल कर रहा हूँ, और माइनस प्लस में तो ऐसे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस कैंसिल हो रही है। 6 + 4 10u, 6 में से 1 गया 5, u की वैल्यू निकाल लो, u इक्वल टू 5/10 तो आएगी आपके पास 1/2। तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/2। तो भाई एक काम तो कर लिया आपने, u की वैल्यू निकाल ली, v की वैल्यू क्या कर दो, क्या करते पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड में जाके रख देते। हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 एंड 2u की जगह रख दो भाई 1/2 आ रही थी, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 1 आएगी, 1 + 3v इक्वल टू 2 और यहाँ से आ जाएगा 3v इक्वल टू 2 और इधर लेके जाओगे तो 1, तो v इक्वल टू आएगी 1/3। ठीक है। v की वैल्यू निकल जाएगी 1 + 3v इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू 1/3। तो v और u की वैल्यू निकाल के फाइनली हमने क्या करना है, इसमें जाके पुट करना है जो हमने लेट कर रखा है। तो इतना रफ कर लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं u इक्वल टू कितना निकाल लिया 1/2 और v इक्वल टू कितना निकाल लिया हमने 1/3, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। 1 इक्वल टू u इक्वल टू 1/2, v इक्वल टू 1/3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतनी बात कर लेना, इसको नोट कर लेना, यहाँ से लेट वाले पोर्शन में जाना, लेट वाले पोर्शन में चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलो बेटा इससे पढ़ना। ठीक है। अब क्या करना है कि आपने लेट जो कर रखा है 1/√x इक्वल टू u, तो u कितना निकाला 1/2, ऐसे ही 1/√y इक्वल टू v की वैल्यू क्या निकाला आपने 3। यहाँ से आपको √x नहीं चाहिए ना कि √y चाहिए, क्या चाहिए आपको x और y चाहिए, तो निकाल लेते हैं x और y। कैसे निकाल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस करते हैं √x इक्वल टू आएगी 2, यहाँ भी क्रॉस करते हैं
तो यहाँ तुम्हारे पास रूट वाई इजकल टू 3। रूट हटाने के लिए क्या करते हो आप? रूट हटाने के लिए क्या करोगे? SBS करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना? तो कर दो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो भाई रूट एक्स का स्क्वायर इजकल टू 2 का स्क्वायर, देन इधर भी वही काम करो, रूट वाई का स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर, एंड देन आंसर आ जाएगी आपके पास। स्क्वायर से रूट कैंसिल होती है, एक्स इजकल टू 4 और एक्स वाई इजकल टू 9। तो एक्स और वाई के आंसर निकल गए। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर जो हमारे पास है एनसीईआरटी का वो देख लो। x4 ठीक है, x4 है। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, जो भी आपके पास क्वेश्चन पड़े हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद बना लोगे। थर्ड क्वेश्चन में 4/x है आपके पास प्लस 3y इजकल टू 14 है, एंड देन 3x माइनस 4y इजकल टू 23। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि 4 रखना है, 1/x करना है। यहाँ पे भी वैसे काम करो, 1/x कर दो। दोनों में जो देखेगा वो आपको 1/x कॉमन आएगी। 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है ना? तो दोनों बाई 1/x को आप क्या कर लो, 1/x को लेट कर लो, 1/x को क्या कर लो, u कर लो। तो यहाँ से बन जाएगी आपके पास 4, यहाँ से u आएगी तो 4u, और यहाँ से कुछ लेट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अब ये इक्वेशन बन जाएगा। ये इसको इक्वेशन आप क्या ले लो, तो थर्ड, और इसको ले लो 3u माइनस 4y इजकल टू 20। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। ठीक है, और इसके आंसर जरूर कमेंट्स में जरूर करा करो। कमेंट्स में जब बोलता ना है तो हमारी एक डिटर्मिनेशन होती है कि जो हमने पढ़ा है कि आपको वो समझ में आ रही है नहीं आ रही। इसके लिए कहता हूँ कि कमेंट्स में आप डालोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपसे हो रहा ही नहीं हो रहा। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन दोबारा आपको करा दिया करूँगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर ही है। अब 4 कर लो, 7 कर लो, सिमिलर है। तो मैं 4 ही उठा लेता हूँ, 7 नहीं उठाऊंगा, फिर 4 उठा लेते हैं। 4 में देखो भाई 5x माइनस 1 प्लस, मैंने पहले क्वेश्चन सारे नोट कर डाले हैं यहाँ पे कि आपको भी दिख जाए। एंड देन इस साइड में जो इक्वेशन आ रही 6x माइनस 1 माइनस 3y माइनस 2 इजकल टू या 1 है, ठीक है, 1 तो चलो भाई इसमें भी कुछ कॉमन ढूंढते हैं जो दोनों इक्वेशन में मिल जाए मेरे पास। तो भाई शुरू करते 5, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मल्टीपल 1/x माइनस 1। ऐसे वहाँ पे भी 1 इंटू 1/1 1/2। यहाँ पे भी लिख दो 6 1x माइनस 1, 3 इंटू 1/-2। मैंने क्या बोला भाई, दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो वो देखो मेरे पास तो यहाँ पे आ रही है 1/x माइनस वाई, 1/1/2। सिमिलरली यहाँ पे ये भी आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है आपके पास। तो जो आ रही है उसको लेट कर लो, तो लेट कर लेते हैं। 1/x माइनस 1 इजकल टू u, एंड देन 1/y माइनस 2 इजकल टू v। इन दोनों को लेट कर लो और पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो देखो 1/x माइनस 1 की जगह आपने u लेट करो, तो इसको मिटा के देखिए। यहाँ पे कॉपी तो है ही नहीं, मिट रही है। यहाँ पे u रखोगे तो क्या आ जाएगा 5u, और यहाँ पे 1 माइनस जो आपने लिया यहाँ पे v, तो यहाँ 5u प्लस v। यहाँ पे इक्वेशन आएगी 5u प्लस v इजकल टू 2। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास थर्ड। ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 6u, है ना, यहाँ पे u रखोगे, और माइनस 3 क्या आएगा 3v, है ना, 1। यहाँ से इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगी 4। तो दो इक्वेशन आ गई।
इन दोनों की भी एलिमिनेशन मेथड तो सॉल्व करके आंसर आ जाएंगे, लेकिन मैं ये करके दे देता हूँ क्योंकि 7th क्वेश्चन फिर आपको करनी पड़ेगी खुद से। फिर एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं हम, किसी एक को कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के लिए क्या है, एक प्लस का एक माइनस का, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर देता हूँ, देन मल्टीपल 1। जब 3 से मल्टीपल करोगे तो 3 5 15u, 3 से सबको मल्टीपल करना है, 3v, 3 2 6 एंड देन मल्टीपल 1 से करोगे तो सिमिलरली वही आएगा भाई, कैंसिल होगी। तो यहाँ से हो जाएगा 21u, हाँ 21u इक्वल टू 7, तो u इक्वल टू 7/21, तो भाई 1/3 निकल जाएगी। तो u की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 1/3, ठीक है। अब क्या काम करना है, u की वैल्यू पुट करना है, तो पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में जाके पुट करते मैं 5u + v इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास u 5, किसकी वैल्यू पुट करनी, u की। तो देखो u की वैल्यू कितनी निकाली, 1/3। तो भाई यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लो, 5/3 + v इक्वल टू 2, v को रहने दो 2, इसको उठा के ले दो माइनस में, एलसीएम निकलेगा 3 2 6 -5 और v की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो u और v की वैल्यू निकाल ली 1/3, दोनों की वैल्यू कितनी निकाल ली 1/3। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पे पुट कर रहे हैं ना वहाँ पे पुट कर दो। तो भाई यहाँ से ये बीच वाला मैं ये दोनों रफ कर देता हूँ, और ये वाला भी बस मुझे u और v चाहिए था, u और v रहने दिया मैंने, u और v। 1/x - 1 इक्वल टू u ने हमने क्या लिया भाई 1/3, एंड यहाँ से 1/y - 2, और v की वैल्यू हमने क्या लिया 1/3, ये निकाल रखा था। देन क्रॉस करोगे तो x - 1 इक्वल टू क्रॉस करोगे 3, x इक्वल टू आएगा 4, एंड यहाँ से निकालोगे y - 2, 3y इक्वल टू 5। तो x4 और y कितनी आएगी भाई, x4 और y आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है, x4 और y 5 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे, ठीक है। जल्दी जल्द साइंस के भी वीडियो आएगी, और साइंस क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे भाई। अब हम 5th पे आ गए भाई, 5th पे आ गए। तो भाई 5th का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 7x - 2y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट इसका है 8x + 7y अपॉन बाई xy इक्वल टू यहाँ पे है 50। तो हमारे पास ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, और ये आपके पास क्या है भाई इक्वेशन सेकेंड। चलो शुरू करते हैं, हमें बनानी है लीनियर इक्वेशन। तो क्या करते हैं, इस एक्स वाई को इन दोनों से, देखो ये तो डिवाइड है ना एक्स वाई दोनों में, तो डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले एक्स वाई, बस एक्स वाई इससे, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगी एक्स वाई से। जो आपको बनाना है वो लीनियर इक्वेशन बनाना है, उस पर ध्यान देना है, रैखिक योग बनानी बस। तो यहाँ पे भी डिवाइड कर लेते हैं, एक्स वाई से दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि नीचे है। अब देखो आपके पास x से एक x कैंसिल हो जाएगी, एक y से y कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास आएंगे 7/y 2/x इक्वल टू 5। यहाँ पर आ जाएगा भाई 8/y क्योंकि x से x कट जाएगा, प्लस y से y कट जाएगा 7x इक्वल टू 50। अब बन गई पहले जैसे क्वेश्चन, पहले है दूसरे जैसे है ना, पहले दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिल गया। तो इसको देखो मैं कैसे लिखवाता हूँ, 7 तो आई, y का नीचे तो 1/y, 2 ऐसे लिख लो 1/x
इक्वल टू 5, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ 8 इंटू 1/y और 7/x को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 1/। अब देखो दोनों में मैंने क्या कॉमन ढूंढ लिया, मैंने 1/y एंड 1/y, 1/x और 1/। तो आप लैट कर लो भाई, लैट कर दो कि 1/y इक्वल टू यू, पहले यू लेता हूँ तो मैं यू ही लूँगा, 1/x इक्वल टू। अब वहाँ पे वो चीज़ पुट करोगे ना भाई तो आपके पास समझ में आ जाएगी कि 7 है, हमने 1/y को u लिया तो 7u हो जाएगी, क्या हो जाएगी 7u माइनस है तो माइनस 2v इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 बना लो और यहाँ से बन जाएगी आपके पास 8u प्लस 7v इक्वल टू 15। ये क्वेश्चन बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन 3 और 4 बन जाएगी। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे और x और y की वैल्यू निकल जाएगी। निकाल दूँ क्या, निकाल दूँ? ऐसे कैसे पता चलेगा भाई, निकाल देता हूँ या छोड़ दूँ, कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, मल्टीपल करो और फिर वहाँ पे जाके इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि हमने सिंपल लिया 1/u, जो भी u की वैल्यू निकलेगी वहाँ से क्रॉस कर देंगे, आंसर निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलरली है, जो क्वेश्चन आपसे अलग है ना वो तो मैंने पूरा करा देना है भाई। 6 क्वेश्चन किससे नहीं होगा, बबली से नहीं होगा या बल्टी से नहीं होगा, सबसे हो जाएगा ना, सबसे हो जाएगा भाई। कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई के तो फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है ही। यहाँ पे एक्स वाई है तो बोथ साइड सबसे एक्स वाई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। 7th और 8 भाई सिमिलरली क्वेश्चन है, 7th और 8 क्वेश्चन। मैं 7th में हिंट दे देता हूँ, 7th क्वेश्चन जो है आपके पास हिंट देता हूँ। देखो भाई, tan x प्लस वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 15 x प्लस वाई 5x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है भाई, अब देखो मैं लिखने का तरीका वही काम करना है, tan मल्टीपल 1 क्या है x प्लस वाई, नीचे में 1 रख दोगे तो मल्टीपल करने पे पास वही आना है। सेम यहाँ पे भी मैनर वही करना, 1/x माइनस वाई इक्वल टू ज़्यादा आपके पास 4 है, 15 1/x प्लस वाई 5 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो भाई पुट वाली देखो आइटम चुरा ली मैंने, ये आइटम यहाँ से ले ली, ये भाई ये और ये भाई ये, मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई, भाइयों को नहीं मज़ा आ रहा है, बहनों को मज़ा आ रहा होगा, जिसको मज़ा आ रहा है ले लो मज़ा। 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, u का मज़ा लो। मैंने क्या बोला, 1/x प्लस वाई इक्वल टू u का मज़ा लो, 1/x माइनस वाई किसका मज़ा लो, b। तो ये लैट वाला पार्ट है तो लैट कर लो और फिर वही इक्वेशन बना लो भाई। tan 10 नंबर ही आ गई आपके पास और यहाँ से u 2 और यहाँ पे क्या है v इक्वल टू 4, 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके u और v की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं पूरा कर देता हूँ, दिक्कत ना हो जाए इसलिए। कुछ नहीं करना है आपको, इस इक्वेशन और इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। यहाँ पे 2 है, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 10 जा 50u, 5 10 जा 5 2 जा 10v एंड 5 4 जा 20 30u, 5 2 जा 10v -4 कैंसिल होगी भाई। 50 30 80u एंड 10 माइनस मतलब 16, तो u यहाँ से निकल जाएगा तो u इक्वल टू जाएगा 16/80, 16 पंचे 80, 16 5 से 1 u की वैल्यू 1/5। u की वैल्यू वही काम करना है, पुट कर दो जितनी जगह है हमारे पास। तो भाई हमने पुट करना है इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है।
पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड में जाके पुट कर दो। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ हमारे पास ये रहा, तो हमारे पास 10u प्लस 2v इक्वल टू 4 है। तो पुट करो भाई u की वैल्यू 10, u की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/5 प्लस 2v इक्वल टू 4। बहुत अच्छा, 4 5 to the 10 2 प्लस 2v इक्वल टू 4, 2v इक्वल टू 4 माइनस 2v इक्वल टू 2v इक्वल टू 1। तो v की वैल्यू 1 निकल गई और v की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, 1 निकल गई और u की वैल्यू 1/5 निकल गई। अब क्या करना है, हमें v की वैल्यू और u की वैल्यू छोड़ देता हूँ, वहाँ पे जाके पुट कर दो, आंसर निकल जाएगी। एक बार चेक कर लो भाई, हमने 5 से मल्टीपल करा, 5 to the 50, 5 to the 10v, 5 4 the 20, ठीक है, 2 to the 15 to the 30, 2 5 the 10, 2 to the 4 माइनस 16 80 1/5। u की वैल्यू हमने निकाल ली 1/5, तो पुट कर दी 5 to the 10, 2 to the 2, 4 इधर माइनस आ गया, ठीक है, 2b 2 ठीक। तो हमने u और v की वैल्यू रहने देता हूँ और सारा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपके पास आ रही थी 1/x y u, तो 1/x प्लस वाई, u की वैल्यू क्या भाई, u की वैल्यू 1/5, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 5। ये इक्वेशन आपके पास थर्ड फोर्थ भी होगी, इक्वेशन थर्ड फोर्थ होगी ना, इक्वेशन फिफ्थ ले लो और यहाँ पे भी पुट कर दो। यहाँ पे आपने इक्वेशन जो लिया है 1/x माइनस वाई इक्वल टू v, 1/x माइनस वाई इक्वल टू v जो है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या होगा 6। अब दोनों इक्वेशन को फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि मैं कर देता हूँ, फिर आप बोलते कि मुझसे नहीं हो रहा। तो ये इक्वेशन और 5 और 6 का कर दो, बहुत आसान है। x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास 1, ये 6 आ गई थी, 2x इक्वल टू 6 आ गई, x की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी और x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन 5 या 6 में किसी भी पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे और y इक्वल टू कितना आएगा 2। तो ये छोटी छोटी बातें आप ज़रूर ध्यान रखो, खुद से ध्यान रखो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सारी मैंने मिटा दी भाई। यहाँ पे क्या था, -1/8 थी, -n1, ठीक है। अब ले लो भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है बोर्ड पे, थोड़ी सी जगह चाहिए थी बोर्ड के लिए। 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू भाई आपके पास आ रही है 3/4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन जो है आपके पास है इसको ले लो भाई। अब इसे हमें बनाना है लीनियर इक्वेशन बनाना है, लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखनी है आपको। लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ पुट करोगे। तो देखो क्या है, पहले क्वेश्चन में तो आपको वही दिख रहा होगा 1/3x प्लस वाई, इसमें भी दिख रहा होगा 1/3x प्लस वाई। तो इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं, 1/2 है ही, ये तो 2 है ही मल्टीपल में, तो अगर हम लेट कर दिए तो क्या लेट करूँगा, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लूँ, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या ले लूँ, b। तो भाई इस पूरे पार्ट को हमने u ले लिया, तो यहाँ से इक्वेशन जो आएगी आपके पास वो आएगी u
प्लस वी इक्वल टू 3/4 और यहाँ से इक्वेशन बिल्डअप हो जाएगा थर्ड। यहाँ से इक्वेशन जो बिल्डअप हो जाएगी इस वाले पूरे पार्ट को आप क्या लोगे, वी लोगे, यू लोगे, तो ये होगा यू, अगर इसको रखो तो यहाँ से बचेगी u/2 माइनस, और इस पूरे पार्ट को v रखोगे तो v/2 इक्वल टू कितना आएगा -1/8। यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन बन रही है आपके पास। आप यहाँ से एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। यहाँ से इक्वेशन निकालो, ये इक्वेशन आपको थर्ड मान लो, और यहाँ से भी आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो 2 तो u माइनस v इक्वल टू -1/8। और अब चाहते हो तो 2 4 जाए, ये 8 4 कट जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4u 4v इक्वल टू -1। तो यहाँ से इक्वेशन नया बन जाएगा, थर्ड के बाद इक्वेशन आप 4 से। तो आपने दो इक्वेशन बना ली भाई, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बना ली, और इस इक्वेशन को फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा ही 4u माइनस 4v इक्वल टू -1, ये इक्वेशन आपके पास 4 है। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, तो भाई यहाँ पे तो कैंसिल हो रही है, तो मल्टीपल करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो बस 4 4 8u आ जाएगी यहाँ से, और 3 1 2 आ जाएगा, u इक्वल टू जाएगा 2/8, तो u की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, u की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में, 14 इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड जो है आपके पास वो है आपके पास 4u प्लस 4v इक्वल टू 3 है। तो u की वैल्यू जो है आपके पास 1/4 आ रही थी, 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगी भाई, और 4v इक्वल टू 3 - 1, तो 4v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 2/4, तो v की वैल्यू निकाल ली 1/2। तो u और v की वैल्यू निकाल ली, u की वैल्यू निकाल ली 1/4 और v की वैल्यू निकाल ली हमने 1/2। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आप पॉज वीडियो नोट कर लो, और ये वाला देखो u और v की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब कहाँ पे पुट करने वाले हैं, जहाँ पे लेट कर रहा था, बस इस वाले पार्ट को सारा थोड़ी लंबी होगी, कोई नहीं। अरे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू लेट करा था ना आपने, तो u की जगह क्या रखनी, 1/4 रख दो, देन क्रॉस करो तो 3x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। ये इक्वेशन कहाँ तक निकाल लिया अपनी इक्वेशन, 4 तक होगी। तो इक्वेशन को आप फिफ्थ ले लो, यहाँ से भी कर लो 1/3x माइनस 1, और v की जगह 1/2 रखो, यहाँ से क्रॉस करोगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास 2, इक्वेशन आपके पास 6। ठीक, वही इक्वेशन निकलेगी। अब इसको सोल्व कर लो। y से y कैंसिल होगी, 3 3 6x 4 2 6x, x इक्वल टू 6/6, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, पुट कर देना इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दो, 5 6 किसी में कर दो, 5 में, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x की वैल्यू 1 डाल दो, तो y इक्वल टू कितना आएगा 1, तो मतलब 3 1 3, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और भाई कमेंट्स में ज़रूर बता देना मुझे।